हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 11th का फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि एक प्योर मैथ्स में आता है। उसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस पढ़ाने जा रहे हैं कि कैलकुलस के बिना फिजिक्स का कोई भी 11 12 का डेरिवेशन आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट, तो कैलकुलस में दो पॉइंट आता है, एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन। कभी भी आपको क्लास 11th या 12th का फिजिक्स पढ़ना होगा तो सबसे पहले आपको मैथ्स पे ध्यान देना है। मैथ्स का मतलब कैलकुलस को। देखो आज का जो टॉपिक्स है ना, उसमें हम आपको कैलकुलस मेथड पूरी तरह से सिखा देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशंस भी कर लोगे और डिफरेंशिएशन भी कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पर हमने लिख रखा है मेरा अपना ऑफलाइन क्लासेस का जो नाम है मिश्रा क्लासेस। आज का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशंस और एक डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि भाई हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं ना। देखो ऑलरेडी इंटीग्रेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, और डिफरेंशिएट करने, देखो डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में तोड़ देना। कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट को आप छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स के रूप में ब्रेक करोगे, दैट इज द डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उसी स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स को जब आप जोड़कर वही मतलब मैटर्स का निर्माण कर दोगे, पहले वाले मैटर्स बन जाएंगे, दैट इज द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं इंटीग्रेशंस के बारे में ही सीखते हैं। तो इंटीग्रेशंस हमने बोला कि भाई आप छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स, ध्यान से देखो, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स को ऐड करना, जोड़ देना, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स को ऐड करना। सबसे पहला प्रॉब्लम्स ये होता है बच्चों के लिए कि स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स कैसे आप मैथ्स में पहचान पाओगे। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखो आपको मैथ्स में बहुत सारा फंक्शंस मिलता होगा, जैसे मान लो ए बी सी डी, इस तरह का बहुत सारा मैथ्स में फंक्शंस मिलता है। तो उस फंक्शंस में क्या ऐसा फंक्शन रहेगा, कैसे रहेगा जो आप पकड़ लोगे कि स्मॉल एलिमेंट्री। देखो होता क्या है कि सबसे पहले तो स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स को पहचानने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है। पहला सिंबल होता है जो कि डी, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, और दूसरा होता है इस टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर। एक और होता है जो ट्रायंगुलर शेप में होता है, इसका भी यूज डेल ऑपरेटर। तो 11 12 में सबसे ज्यादा स्मॉल एलिमेंट्री पॉइंट के लिए कौन सा फंक्शन, डेल्टा यूज होगा। ठीक है, मतलब मेरा कहना यह है कि अगर ये तीनों सिंबल डेल्टा किसी भी फंक्शंस के साथ लगा होगा, मतलब समझ जाना तुम कि वो स्मॉल एलिमेंट्री फंक्शंस होगा, चाहे ए बी कुछ भी। अभी हम बताने वाले हैं। देखो जैसे मान लेते हैं, ठीक है, सपोज ए मैथ्स में मिलता है, बी मिलता है, सी डी, इस तरह से आपको जेड तक कोई भी लेटर मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं डी ए, डी बी, डी सी, इतना लिखेंगे, डी जेड। ठीक है, देखो समझो, पहले स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स पहचाना सीखो। देखो ये जो आपका फंक्शंस है ए बी सी डी, ये आपका फंक्शंस कह रहा है। क्या कह रहा है, फंक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शंस। ये देखो हमने लिखा है। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये जो सारा सिंबल डी लगा हुआ है, ये सारा मेरा क्या है, छोटा टुकड़ा, मतलब स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स। ये बोलेंगे स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि ए का स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स क्या हुआ, डी ए, बी का डी बी, सी का डी सी, मतलब डी फंक्शंस में ऐड किए लगा है। तो कोई भी मैथ्स का कोई भी फंक्शंस पे अगर डी लगा होगा किसी फंक्शन के साथ, तो समझ जाना वो छोटा टुकड़ा है, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स है। क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग इंटीग्रेशन में आते हैं। तो मेनली इंटीग्रेशन जो होता है वह 3 टाइप्स के होते हैं। तो मेरे को तो पढ़ाना है 1 टाइप का, 3 टाइप का इंटीग्रेशन होता है, 3 टाइप्स का। ठीक है, पहला इंटीग्रेशन का नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ वाइज इंटीग्रेशन करना। लेंथ वाइज एक सिंगल इंटीग्रेशन, इसका नाम क्या है आपका, यहाँ पर लेंथ रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन इंटीग्रल। पहला नाम होता है लाइन इंटीग्रल, जो कि मेरे को इंटर में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन होता है डबल इंटीग्रेशन का, मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो एरिया वाइज ये हुआ लेंथ वाइज लाइन इंटीग्रल, और ये मेरा हो गया, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ये आपको पढ़ना नहीं है 11 12 में, ये ग्रेजुएशन के लिए पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स में। तो एक हो गया लाइन इंटीग्रल जो लेंथ वाइज होता है, दूसरा होता है सरफेस इंटीग्रल,
और थर्ड में एक आ जाएगा आपका 3 इंटीग्रेशन का साइन 3 बार करना पड़ता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, इसको बोलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर हो गया यहाँ पर? एक लाइन इंटीग्रल, एक सरफेस इंटीग्रल और एक वॉल्यूम इंटीग्रल। समझ में आया बात? ठीक है, तो 3 टाइप्स का इंटीग्रेशन है। तो 11 12 में जो पढ़ना है वो है लाइन इंटीग्रल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा मैथ्स आपको समझा देने वाला है। ठीक है, चलो ठीक, पहले इसको नोट कर दिया जाए, है ना। एक बार फिर से बताते हैं कि स्मॉल एलिमेंट्री फंक्शंस को पहचानना सीखो। अगर किसी फंक्शन के साथ डी लगा है, स्मॉल डी, समझ जाना वो छोटा टुकड़ा है, मतलब स्मॉल एलिमेंट्री फंक्शंस है। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले। देखो अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशंस जो सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, देखो एक बात हम बताते हैं, एक फंक्शंस, जैसे मान लो कोई भी हम एक लकड़ी ले लेंगे। ठीक है, ये लकड़ी या कोई भी मैटर। ठीक है, मान लो ये मेरा लकड़ी है, ध्यान देना इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो इसका कुछ तो लेंथ होगा। मान लो इसका लेंथ हमने x ले लिया, क्या ले लिया? लेंथ x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, जब इसका लेंथ हमने x लिया तो थोड़ा ध्यान देना, इसको करना क्या है, एक छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में बांट दो। मान लेते हैं इसको हम लोग कट कर दें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? ये छोटा टुकड़ा आ गया ऐसे, ये आ गया एक तरीका मेरा बताने का, ये टुकड़ा आ गया, मतलब कितना भाग आया? गिन लो, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से मेरा 6 टुकड़ा भाई बाहर आ गया। ठीक है, एक लकड़ी लिए और 6 टुकड़ा को बाहर किया, 3 3 6। अब देख बाबू यहाँ पर कि पूरा जो आपका लकड़ी था उसका लेंथ था x, मान लो x मान लिया, कुछ भी मान सकते हो इसे b में। तो इसको जब हम आरी से लेके इसको कट किए तो ये छोटा छोटा पार्ट्स के रूप में आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर, तो ये जो टुकड़ा है छोटा टुकड़ा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अभी फंक्शन बताएं dx, ये मेरा क्या होगा? dx, ये मेरा क्या होगा? dx। इस तरह से सारा फंक्शन आपका हो जाएगा dx। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट्स है, छोटा छोटा करके हमने अलग कर दिया भाई। तो अब बोलोगे सर x क्यों ले रहे हैं? एक बात याद रखना, देखो इंटीग्रेशन में फंक्शंस क्या होता कि अगर इसका लेंथ तुमने l लिया होता तो ये छोटा टुकड़ा क्या होता है? dl। ये भी क्या होता है? dl फंक्शन होता है, ये भी dl, ये भी dl। ठीक है, अगर ये इसका लेंथ आपने y लिया होता तो ये जो छोटा टुकड़ा है ये बनता मेरा dy और ये बनता dy, मतलब सारा फंक्शन मेरा dy होता। ठीक है, बात समझो, अगर जिस मान लो ये लकड़ी है तो ये तो लकड़ी ही मिलेगा छोटा टुकड़ा। अगर मान लो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कट करोगे तो प्लास्टिक तो ही मिलेगा ना, प्लास्टिक ही मिलेगा, फंक्शन चेंज नहीं होने वाला। मतलब अगर इसका लेंथ बड़ा टुकड़ा का, अगर बड़ा पार्ट्स का अगर लेंथ x है तो छोटा टुकड़ा dx मिलेगा। ठीक है, अगर y है तो dy लेना, है ना, मतलब उसी का फंक्शन होना चाहिए। लकड़ी है तो लकड़ी मिलेगा, फाइबर है तो फाइबर मिलेगा, दूसरा फंक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, दैट इज द इंटीग्रेशन। अब एक बात बताते हैं, अब अगर इसी छोटा टुकड़ा को हमने जोड़ दिया dx प्लस dx, सारा छोटा टुकड़ा को 6 बार लेकर के बोन से जोड़ दिए, तो एक दिमाग में लगाओ कि अगर dx को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वही बड़ा टुकड़ा तो मिलेगा x। अगर मान लेते हैं dy, फंक्शन dy, इसको हम लोग 6 बार जोड़ दिए तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? y। मान लो अगर dz है छोटा टुकड़ा, तो dz को अगर जोड़ दिए तो ये मेरा क्या मिलेगा? z। क्या मिलेगा? फंक्शन z। समझ में आया बच्चा? मतलब यही मेरा इंटीग्रेशन है, यहीं से खेल खत्म होता है। लेकिन अभी और भी फार्मूला हम देने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ये तो समझ गया, सिंपल सा बात समझो, अगर लेंथ x है तो छोटा टुकड़ा dx होगा। ठीक है, और उसी छोटा टुकड़ा को अगर तुम जोड़ दोगे, dx जोड़ोगे तो x फंक्शन मिल जाएगा, मिलना ही है ना। dy जोड़ेंगे तो y फंक्शन मिलेगा। पहले इसको नोट करो। अच्छा, चलो आते हैं अब इंटीग्रेशन का प्रत्येक फार्मूला को देखते हैं। इंटीग्रेशन में मेनली फिजिक्स में 2 फार्मूला का यूज होता है, दोनों पर न्यूमेरिकल्स भी बताने वाले हैं। चलो देखिए, जैसे पहला फार्मूला है मेरा, ठीक है, इंटीग्रेशन dx ऐसा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे, कभी भी dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। हम बोले ना कि dx ऐड करोगे तो x मिलेगा, तो dx का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना है, एक पहला फार्मूला x। ठीक है, और इसी पर बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, हम 2dx ऐसा लिखा। ठीक है, सबसे पहला एक बात याद रखना, कांस्टेंट पहचानने का तरीका सीखो, कांस्टेंट पहचानने का। ठीक है, जितना भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल्स इसको रट लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, ये सारा वैल्यू कांस्टेंट होता है, सारा वैल्यू कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, उसको आप बाहर निकाल देना। दूसरा,
अगर एक और दूसरा फंक्शन दे रहे हैं कांस्टेंट पहचानने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में तो जरूरत पड़ता है। अगर आपका डी के साथ, थोड़ा याद रखना हम हिंदी में लिख रहे हैं, अगर डी के साथ जो फंक्शंस होगा वो साइड में हुआ तो कांस्टेंट नहीं होगा। अगर साइड में नहीं मिला तो कांस्टेंट होगा। अब बोलो सर हिंदी में लिखा, हिंदी में जरूरी था ट्रिक बनाना। जैसे देखो मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर 2 आपको मिला, इंटीग्रेशन करना है, 2 मिला कांस्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट, उसको फटाक से बाहर निकाल दो। देखो उसको हमने बाहर निकाला और इंटीग्रेशन तब तक लगाते रहना जब तक फार्मूला में ब्रेक ना हो। तो dx का इंटीग्रेशन क्या बोले x, तो ब्रैकेट के अंदर x, आंसर आपका हुआ 2x। जैसे एग्जांपल एक और देखते हैं, मान लो 2x dy। अब देखो 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, d के साथ क्या है फंक्शन y, और y बगल में नहीं है, तो y बगल में अगर नहीं है तो x है, इसका मतलब x भी कांस्टेंट है। ट्रिक में लिखे हैं d के साथ जो फंक्शंस होगा वो साइड में हुआ तो कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन साइड में तो मेरा फंक्शंस मिल नहीं रहा है ना, d के साथ y है लेकिन बगल में x है, इसका मतलब 2 और x दोनों ही कांस्टेंट है, सिर्फ dy बचा। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, बनाना सीख गया मैथ्स। अब देखो एक और एग्जांपल चलते हैं इस पे, मान लेते हैं अगर मेरे पास दिया हुआ है 2dz, तो भैया dz का इंटीग्रेशन z, पहले तो कांस्टेंट है, इसको बाहर किए और dz का इंटीग्रेशन कितना होगा z। ये सिंपल फार्मूला था, इजी वे में सीख गया। एक और लिमिट वाला फंक्शन, जैसे मान लो अगर लिमिट दे देंगे, ठीक है, लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो नीचे a b, तो नीचे वाले लिमिट को बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। इसको भी सीख लो, मैथ्स में काम आएगा। और इस ऊपर में जो रहेगा उसको बोलेंगे अपर लिमिट। ठीक है, लिमिट के बारे में सीखो। लिमिट अगर दिया हुआ है तो पहले आप इंटीग्रेशन फार्मूला पे तोड़ दीजिए, उसके बाद लिमिट को पुट कीजिए। तो लिमिट को पुट करने का तरीका क्या है? पहले इंटीग्रेशन करो और लिमिट में क्या करेंगे कि अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखना है, देखो इसको मान लो हम लोग अगर मिटा देते हैं, ठीक है, देखो चलो इसको पहले रफ कर देते हैं। अब लिमिट का थोड़ा फंक्शन जान लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सवाल आ गया 2dx और 0 से 1 लिमिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2dx 0 से 1 लिमिट दिया हुआ, लिमिट को भूल जाओ, पहले इंटीग्रेशन करो आराम से, 2 कांस्टेंट बाहर dx का अंदर और लिमिट लिखते रहे। तो dx का इंटीग्रेशन क्या सीखा है? x 0 से 1, इस साइड लिमिट लिखा है। अब इंटीग्रेशन मेरा हो गया, अब लिमिट पुट कर दो। तो देखो अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 1, तो x की जगह पर 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो x की जगह पर 0, यानी आंसर मेरा 2। एक और सवाल लिमिट वाला देख के आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं अगर मेरे पास दिया हुआ 2dz और 1 से 2 लिमिट। ठीक है, बिल्कुल आसान, आपका 2 कांस्टेंट है, आप आराम से बाहर निकाल दो इसको। 2 हमने बाहर निकाला, dz अंदर और 1 से 2। अब देखो तो dz का इंटीग्रेशन z 1 से 2। ठीक है, तो अपर लिमिट 2, तो z के प्लेस पर 2 माइनस लोअर लिमिट 1, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 में से 1 गया 1, 2। सीख गया ना आराम से। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला। ठीक है, अब इस पे ज्यादा सवाल नहीं, सेकंड वाले फार्मूला पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहले नोट करो। देखो अब इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला विथ न्यूमेरिकल सिखा दिए, अब इंटीग्रेशन का सेकंड फार्मूला। चलो देखो जो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, x n dx। ऐसा x n dx इस फंक्शन में रहेगा तो इसको आराम से तोड़ना, x n + 1 फार्मूला होता है बाय n + 1, यही फार्मूला रख लो, फिजिक्स में काम आएगा। x की पावर n into ds ऐसा फंक्शन हो तो x की पावर n + 1 बाय n + 1। जैसे सवाल करते हैं, सवाल ही सीखना मेन है। देखो जैसे x² dx ऐसा देखते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ोगे? ब्रैकेट दो, x² इस पे मैच करो, n की जगह पे क्या है यहाँ 2 है। ठीक है, ब्रैकेट दो और x की पावर देखो यहाँ पर n + 1 यानी कि 2 + 1 अब बाय n + 1। तो मेरा आंसर कितना है बच्चा? x की पावर 3/3 आंसर। ठीक है,
अब दूसरा और सवाल देखते हैं, मजा आएगा इसमें। देखो जैसे अगर 2y पे पावर 4 इंटू dy ऐसा है, ठीक है। सबसे पहले तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो इंटीग्रेशन y पे पावर 4 इंटू dy। अब देखो, अब इंटीग्रेशन करो, ब्रैकेट दो, y पे पावर 4 है यानी कि 4 प्लस 1 अब बाय 4 प्लस 1 हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पर y पे पावर 5 बटे 5, इसी में सीख गया। और सवाल देखो, जैसे मान लो अगर ऐसा रहा मेरे को 2x² इंटू dz, ध्यान दो भैया, देखो एक बात बता रहे हैं, 2 कांस्टेंट है, d के साथ z है, बगल में तो z नहीं है ना, x² है, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं मिला, तो वो मेरा, ये दोनों मेरा कांस्टेंट है, तो 2x² बाहर और dz का इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, इंटीग्रेशन ऊपर 1 चलेगा, dz का z आंसर। समझ में आया। अब जैसे 4 नंबर में एक और आते हैं, मान लेते हैं मेरे पास x² प्लस 2 इंटू dx ऐसा है, ठीक है। बहुत इजी है, क्लास 9-10 का मैथ देखा है ना, इसको बारी बारी से ब्रेक कर दो मल्टीप्लाई करके। ये देखो ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन है और बाहर dx है, x² गुना dx, x² dx प्लस फिर 2 इंटू dx हो गया। अब x² को तोड़ दो, x 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, इसका मतलब फंक्शंस आ गया x पे पावर 3 बाई 3 प्लस 2x, आंसर हो गया, इजी है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, ऐसा दे दें x² प्लस 2x इंटू dx ऐसा, ठीक है। फिर वही काम मल्टीप्लाई करके अलग करो, x² इंटू dx, फिर प्लस है प्लस, तो कुछ कर नहीं रहे हैं, 2x इंटू dx, आराम से इंटीग्रेशन करना है, पहले ब्रेक करना है। अब देखो, अब ब्रैकेट x पे पावर 2 तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, x पे पावर 1 है तो x पे पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, इसी फॉर्मूला पे टूट रहा। अब देखो यहाँ पर तो x पे पावर 3 बाई 3, आराम से जोड़ घटाव तो आता ही है, x पे पावर 2 बाई 2, कट कुट आंसर। समझ में आया बात, तोड़ना तो सीख गया ना। और एक दो समझ सकते हैं, पहले इसको तो नोट करो। देखो अब आते हैं थोड़ा सेकंड लेवल में इंटीग्रेशन का, जैसे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, याद रखना log x का इंटीग्रेशन 1/x, ठीक है। इसी पर सवाल करते हैं, देखो सेकंड लेवल का सवाल। जैसे मान लेते हैं पहला नंबर न्यूमेरिकल सम में दिया x² प्लस sin x और प्लस 2x इंटू dx, ठीक है। ध्यान दो सवाल पर, करना कुछ नहीं है, इसको बारी बारी से अलग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x² इंटू dx, ठीक है, प्लस sin x इंटू dx प्लस 2x इंटू dx, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पे तोड़ो, x पे पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस sin x का इंटीग्रेशन देखो माइनस cos x, तो सीधा उतार दो माइनस cos x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, x पे पावर 1 तो x² बाई 2, मेरे पास आंसर आ गया x पे पावर 3/3 प्लस माइनस माइनस यानी कि cos x और 2 तो कैंसिल करो, x² आ गया आंसर। समझ में आया बात। इसी टाइप से करते हैं एक दो सवाल और, जैसे मान लेते हैं अगर ऐसा मेरे पास दे दें x² प्लस log x और प्लस sin x इंटू dx, ठीक है। ये मैथ्स में मिलेगा, फिजिक्स में तो उतना नहीं, x² इंटू dx यानी x² dx अलग किए, log x इंटू dx sin x इंटू dx, ठीक है। अब देखो x पे पावर 2 तो x पे पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस log x का इंटीग्रेशन 1/x प्लस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, हो गया आराम से इंटीग्रेशन। तो x पे पावर 3 बाई 3 प्लस 1/x और माइनस cos x, इतना तो सॉल्व आराम से कर लोगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एक और सवाल। मान लेते हैं ये 2 नंबर मेरा ऐसा दे दिया कि x² प्लस 2 बाई 2, कुछ इस टाइप का टिपिकल थोड़ा, इसमें भी कुछ करना नहीं है, इसको पहले तोड़ दो, x² बटे 2 अलग कर सकते हो इंटू dx प्लस 2/2 इंटू dx, ये इजी हो गया। अब 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है। तो x² dx बचा और यहाँ पर बचा सिर्फ dx, ठीक है। अब देखो तो 1/2 ब्रैकेट x², तो x पे पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस dx का इंटीग्रेशन x, मतलब मेरा आंसर हुआ x पे पावर 3/3 और प्लस x, कितना इजी है, ठीक है।
अब ऐसे आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। नोट करो, एक दो सम्स और चलते हैं, ठीक है। देखो अब थर्ड लेवल आते हैं लिमिट के लिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक सवाल करते हैं लिमिट वाला, x² प्लस 2x और प्लस 8 इंटू डी एक्स। मान लेते हैं यहाँ पर 1 से 2 लिमिट, ठीक है। घबराना नहीं, आराम से फंक्शन को पहले तोड़ो, लास्ट में लिमिट होगा x² इंटू डी एक्स, तो 1 से 2 लिमिट, फिर 2x इंटू डी एक्स 1 से 2 लिमिट, फिर 8 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो x पे पावर 2 यानी क्या सिखाए थे 2 + 1 बाय 2 + 1। अब लिमिट इस साइड लिखते रहो, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, x पे पावर 1 तो 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस 8 कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ लिमिट छूट गया 1 से 2, यहाँ पर भी 1 से 2। अब देखो x पे पावर 3 बाय 3 1 से 2। अब देखो यहाँ पर तो x पे पावर 2 बाय 2, आराम से बनाना मैथ्स, 8x 1 से 2। अब काम बचा लिमिट का, तो लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट 2 है, x के प्लेस पर 2, x के प्लेस पर तो 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर देखो 3 हो जाएगा बाय 3, इजी बता रहे हैं। अपर लोअर लिमिट 1, तो x के प्लेस पर 1 पे 3 बाय 3 प्लस 2। अब देखो अपर लिमिट 2, तो 2 पे पावर 2 बाय 2 माइनस अपर लिमिट 1 पे पावर 2, ठीक है। फिर 8, यहाँ पर भी अपर लिमिट 2 माइनस 1। अब हो तो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, कैलकुलेशन अपना हाथ में है, इसको कर दोगे प्लस 2, तो 2 दूनी 4 बाय 2 1 बाय 2, ठीक है। अब प्लस 8 इंटू 1। अब ये कैलकुलेशन कर दोगे आराम से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आपने लिमिट वाला भी सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएशंस की ओर बढ़ेंगे, तो हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में आप मिलेंगे। मेरे YouTube चैनल्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिश्रा सर कुमार टूबे, ठीक है। थैंक यू।